भारतीय संस्कृति कितनी महान है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं और इसका कोई प्रूफ देने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको जो कथा सुनाने वाला हूँ, मुझे पक्का पता है कि ये आपने नहीं सुनी होगी। जैसे अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, वैसे ही कर्ण के भी पुत्र थे वृषकेतु। लेकिन वृषकेतु कर्ण की तरह अधर्म पर चलने वाले नहीं थे। हालांकि अंगराज कर्ण में बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे गुण थे कि वे बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपने मित्र का साथ असत्य होने पर भी दिया। ये उनकी क्वालिटीज थी। लेकिन इसमें कुछ डिस क्वालिटी भी हैं। वो है कि भगवान श्री कृष्ण मना कर रहे हैं, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं कि तुम धर्म की तरफ से लड़ो, फिर भी कर्ण नहीं मानते और कौरवों की तरफ से लड़ाई करते हैं। परिणाम तो वही होगा, क्योंकि जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, जिस तरफ साक्षात श्री हरि हैं, वो साइड तो जीतेगी ही जीतेगी। महाभारत का युद्ध हुआ, सब जानते हैं, पांडवों की विजय हो गई। लेकिन विजय के बाद जब महाराज युधिष्ठिर ने राज्य ग्रहण किया तो वो उतने सेटिस्फाई नहीं थे। वे चिंता में रहते, दुखी रहते कि मेरे द्वारा मेरे कुल का संहार हो गया, मैंने अपने ही कुल के परिवार के लोगों को मार दिया, मैं पापी हूँ, मुझे पाप लग गया। एक दिन वो ऐसे ही चिंता में बैठे तो वहां महर्षि वेद व्यास जी आए। जी हाँ, वेद व्यास जी तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने महाभारत सहित 18 पुराणों की रचना की थी। युधिष्ठिर ने अपनी चिंता वेद व्यास जी को बताई कि हे मुनि, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे कुल का जो मैंने वध किया है उसका अपराध लग गया, मुझे बताइए मैं इस अपराध से निवृत्त कैसे हूँ। ठीक उसी समय पर कर्ण के पुत्र वृषकेतु भी थे। वृषकेतु बोले, चाचा जी, आप पर कोई पाप नहीं लगा। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी शरण प्राप्त है, उन पर कोई पाप कैसे लग सकता है? आखिर आपने युद्ध भी तो भगवान की आज्ञा से किया था। मेरे पिता कर्ण, चाहे आप या दादा दादी, जितने भी महान शूरवीर हैं, सब भगवान नारायण की ही संतान हैं। लेकिन जब श्री नारायण ही आज्ञा कर रहे हैं तो वो आज्ञा ही सत्य है, वही धर्म है, और वही आपने किया। अगर आप वैसा ना करते तो आपको पाप लगता। हालांकि कर्ण मेरे पिताजी थे, पर उन्होंने माता द्रौपदी की रक्षा नहीं की, पूरी सभा में उनको निर्वस्त्र किया गया और वो देखते रहे। इसका दोष उन्हें बहुत लगा, इससे वो नरक को भी जाते। जब उन्होंने महाराज विराट की हजारों गाय घेरने की कोशिश की चाचा दुर्योधन के साथ, तब भी उनको पाप लगा। गौ हत्या, गौ का अपहरण करना भी पाप है, तो ये भी उनको पाप लगा। ऐसे कई सारे पाप मेरे पिता कर्ण को लग चुके थे। इसीलिए पाप की निवृत्ति के लिए आपने उनका उद्धार ही तो किया, इसमें कोई गलत नहीं किया। समझ रहे हैं आप? एक बालक जिसके पिता मर गए हों और वो बालक अपने पिता के पक्ष में नहीं बोल रहा, अपनी बुद्धि, भगवान की भक्ति का प्रयोग करके क्या सही है क्या गलत है वो साफ साफ बता रहा है। ठीक आपको भी ऐसा बनना चाहिए। जब बात सत्य और धर्म की आए तब पक्षपात नहीं करना चाहिए। जहां धर्म है, जहां भगवान श्री कृष्ण है, उस तरफ रहना चाहिए, इसी में भला है। वृषकेतु की बात सुनकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले से लगाया, बोले, पुत्र तुम धन्य हो। लेकिन वृषकेतु को अभिमान नहीं था, वो फिर भी बोले, चाचा जी, इसमें बड़ाई मेरे परमपिता भगवान श्री कृष्ण की है, जिनकी कृपा से मुझे ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई, और आप जैसे महापुरुषों के संग से मेरी बुद्धि दूषित नहीं हुई। जबकि पिता कर्ण कौरवों के साथ रहते थे, जो जैसी संगति में रहता है वो वैसा ही बनता है। मैं बचपन से ही आपकी संगति में, आपकी छत्र छाया में रहा हूँ, इसीलिए मेरी बुद्धि मलिन नहीं हो पाई। तो ये शिक्षा आपके लिए भी है। आपको हमेशा ऐसे मित्र, ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहिए जो अच्छी बात बताएं, जो आपकी बुद्धि को खराब ना करें। क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला तो भगवान करते हैं, परंतु बुद्धि के द्वारा आपको ये देखना चाहिए कि भगवान किस तरफ हैं। वे हमेशा सत्य की तरफ, प्रेम, दया, भक्ति की तरफ। तो इसी तरफ आप चलिए। राधे राधे।